अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जो इस मैथमेटिक्स के अंदर एक बिल्कुल आसान चैप्टर होता है। वो बहुत ही प्यारा अच्छा चैप्टर है, इसमें इंटरेस्ट होता है इसमें पढ़ने में। एक्सरसाइज है 15.1, प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़, हम देखते हैं ज़रा प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए प्रोबेबिलिटी किस चीज़ को कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक बैग है, इस बैग के अंदर हम कुछ चीज़ें डालते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ चीज़ डाल दी। अब इन चीज़ों में हम देखते हैं एक 5 कलर की कोई चीज़ें डाली, या कलम डाल दिया हमने, 5 कलर के रेड पेन डाल दिए, 5 रेड पेन डाल दिए। जितने हम इसके अंदर डालेंगे हम उतने ही उसको निकाल सकते हैं। बार बार अगर 5 पेन जहाँ पर डालें हम कितनी बार निकालेंगे, एक बार निकालेंगे, दूसरी बार निकालेंगे, तीसरी बार निकालेंगे, चौथी बार, 5 बार, यानी 5 बार हम उस बैग के अंदर से 5 पेन निकालेंगे। इसी को 5 पेन निकालने के चांसेस होते हैं। यानी हमें ये मालूम करना है कि बैग के अंदर हमने कितनी चीज़ें डाली और वहाँ से निकालने के कितने चांसेस होते हैं। कुदरती बात है कि यहाँ अगर हम 5 पेन इसके अंदर डालेंगे तो 5 ही पेन 5 बार हम निकालेंगे तो 5 पेन हमारे पास आएंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 होगी। अब 5 क्या पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस तरह अगर हम फर्ज करते हैं 2 का ब्लैक पेन डाल दिया हमने, 3 रेड पेन डाल दिए। अब हमने रेड पेन निकालने हैं तो कितनी बार निकालेंगे। अगर 2 पेन हमारे रेड हैं तो हम 2 पेन निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे। तो टोटल कितने लिखेंगे, हम लिखेंगे ब्लैक पेन ये है रेड पेन है, प्लस ये ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन 3 है, ये टोटल कितने हो जाएंगे 5। अब हमने कितने कौन से निकालने हैं, 5। टोटल हमारे 5 पेन हैं, हम 5 इनको बटे के नीचे लिखते हैं, अपान के नीचे 5 आता है। और हम कौन से पेन निकालेंगे, रेड पेन निकालने तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर ब्लैक पेन निकालने तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हम रेड पेन निकालेंगे तो रेड पेन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो हम 2 बार बैग के अंदर से 2 बार निकालेंगे। इट मीन्स कि 2 पेन निकलेंगे रेड। हम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/5। अगर हमने 3 पेन निकालने तो ब्लैक पेन निकालेंगे तो 3 बार हम निकालेंगे, इसकी 3/5 प्रोबेबिलिटी आएगी। ऐसा है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम से कम या ज़्यादा 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है। 0 और 1 के दरमियान में आती है, यानी एक ही के बराबर होती है। जितनी भी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो 1 के बराबर आती है। इस तरह हम इस चैप्टर को हम देखेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखता है क्वेश्चन नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको हमने मालूम करना है, कंप्लीट करना है। पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। कुछ चीज़ों के होने की प्रोबेबिलिटी और कुछ चीज़ ना होने की प्रोबेबिलिटी। ई मीन इवेंट, ई किसके लिए थे, इवेंट लिखते हैं। कुछ इवेंट है हमारे, लिखता है कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है, यह सब 1 के बराबर आता है। क्या आता है, प्रोबेबिलिटी होती है तो 1 ही होती है, उससे कम हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती और 0 से कम नहीं हो सकती। पार्ट नंबर 2 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश डैश सच दैट एन इवेंट इज कॉल्ड डैश डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकल सकती है, निकल ही नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है उस इवेंट के आने के, जिसके चांसेस ही नहीं है, आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, वो 0 होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है। तो हम लिखेंगे इसको 0। और जो 0 होती है, 0 किसके बराबर होता है, इम्पॉसिबल। क्या लिखते हैं हम उसको, इम्पॉसिबल। जिसकी चांसेस है ही नहीं तो वो क्या आएंगे, इम्पॉसिबल, वो मुमकिन नहीं है। इसका क्या लिखेंगे आप, इम्पॉसिबल, वो 0 के बराबर होते हैं। थर्ड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज डैश डैश। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी के आने के 100% चांसेस होती हैं, यानी वो किसी हालत में भी उसकी प्रोबेबिलिटी आती है तो वो क्या है, वो 1 के बराबर है, 1 से ऊपर होती ही नहीं है।
सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी के आने के 100% चांसेस हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सर्टन। हम क्या लिखें उसको? सर्टन भी लिखते हैं, ये आता है। इसी तरह पार्ट 4 है द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द इवेंट, द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द इवेंट्स, हाँ, the probabilities of all the of all the elementary events of an experiment is dash dash। ऐसे एलिमेंट्स जिनको तजर्बे के साथ पूरा किया जाता है, 100% आते हैं, तो उनकी क्या, उनकी प्रोबेबिलिटी आती ही है, 100% आती है, वो क्या है? वो 1 है। वो क्या, किसके बराबर आता है? 1 है। द प्रोबेबिलिटी is an event is greater than or equal to dash dash and less than or equal to dash dash। प्रोबेबिलिटी जो है ये कम से कम किसके बराबर होती है, या ज़्यादा क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा एक, कम से कम एक से कम होती है और एक के बराबर होती है। यहाँ पर एक आएगा, 1 आएगा, और लेस देन 0 से कम नहीं होती है, हाँ, 1 से कम होती है, पहला 0 आता है। यानी कि क्या लिखता है? इवेंट इज़ ग्रेटर देन, 0 से ज़्यादा, किससे ज़्यादा? 0 से ज़्यादा होता है या 0 के बराबर होती है, 0 से ज़्यादा होती है या 0 से बराबर होती है, 0 से कम नहीं होती। इसी तरह द लेस देन आर इक्वल, 1 से कम होती है और 1 के बराबर होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होते, यहाँ 1 आता है, 1 आता है। तो इस तरह ये हमारी ये स्टेटमेंट्स थी, कुछ एक क्वेश्चन नंबर 1 था। इस तरह ये कंप्लीट होता है। तो अगला क्वेश्चन लेकर कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।